पिछली क्लास में हमने बात की थी लुकअप फॉर्मूले की, जिसका यूज करके हमने दिए गए परसेंटेज या टोटल के आधार पर ये ग्रेड फाइंड किया था। आज हम उसी का अगला वर्जन है वी लुकअप, जिसको वर्टिकल लुकअप के नाम से जाना जाता है, जो चीजों को वर्टिकली फाइंड करने की परमिशन देता है। इसके लिए हमारे पास एक डेटा है जिसमें हमने एक रिजल्ट बना करके रखा हुआ है, जिसमें स्टूडेंट्स के नाम हैं, सब्जेक्ट हैं, टोटल है, परसेंटेज और ग्रेड है। अगर हम चाहते हैं कि इन सभी का रिजल्ट सभी स्टूडेंट्स को ना दिखा करके किसी एक पार्टिकुलर स्टूडेंट का रिजल्ट उस पार्टिकुलर बंदे को दिखाया जाए जिसका वो रिजल्ट है, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं वी लुकअप फॉर्मूले का। तो कैसे यूज करेंगे देखते हैं। सबसे पहले आपको उस कॉलम में या उस सेल में कर्सर रखना है जहां कोई वैल्यू लेनी है। जैसे कि यहां पर मैंने हिंदी वाले एक सेल है, उसके नीचे कर्सर रखा है और यहां पर किसी स्टूडेंट के मैं हिंदी के मार्क्स लाना चाहता हूं, तो यहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे इज इक्वल टू वी लुकअप। इसके अंदर आप जाइएगा, लुकअप वैल्यू में हम वो खाली सेल देंगे जिसके आधार पर फाइंड करना है, कॉमा लगाइएगा। उसके बाद टेबल अरे, जिसमें आपने पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेना है, फिर कॉमा रहेगा। उसके बाद आपको देना है कॉलम का इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर से मतलब है जैसे कि कॉलम 1 2 3 4 हमारा उस एक पूरी टेबल का कॉलम है, नंबर है, तो यहां पर हमें हिंदी के मार्क्स लेने तो कॉलम नंबर संख्या 2 कहलाएगी, तो यहां पर आपने जस्ट 2 टाइप कर देना है ना। और हम इसको ऐसे भी दे सकते हैं कि सारे कॉलम्स आपने लेने हैं तो करली ब्रैकेट के अंदर आप 1 2 3 4 करके कॉमा लगा के दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमको एक कॉलम चाहिए तो एक हमने नंबर दे दिया है, 2 दिया, ठीक है। कॉमा लगाएंगे, फिर कह रहा है ट्रू और फॉल्स। ट्रू मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली, यानी कि लगभग में आंसर लेना है, कि एग्जैक्ट मैच चाहिए तो एग्जैक्ट मैच के लिए हम फॉल्स यूज करते हैं, जो कि 0 से दर्शाया जाता है। हम फॉल्स टाइप भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट को बंद कीजिएगा, एंटर कीजिएगा। अभी नॉट एप्लीकेबल आ रहा तो यहां पर आपको एक नाम देना पड़ेगा, जैसे मैंने राम लिखा, तो राम को हिंदी में कितने मार्क्स मिले हुए हैं 99। एक और नाम आप क्रॉस चेक के लिए यूज की, जैसे कि मैंने मोहन लिखा हुआ है तो मोहन को 21 मार्क्स मिल रखे, देखिए हिंदी में, ठीक है। और जैसे ही आप इस सेल को पकड़कर खींचिएगा ना फिल हैंडल के थ्रू, तो देखिए पूरा का पूरा रिकॉर्ड यहां पर आ चुका है कि मोहन को 21 नंबर हिंदी में, मैथमेटिक्स में 36, संस्कृत में 40, एसएसटी में 49 और यहाँ पर टोटल 146 है, परसेंटेज 30%। तो इसको सिलेक्ट करके आपने परसेंटेज के साथ वैलिडेट करना पड़ेगा और आपको डेसिमल प्लेसेस को बढ़ाना पड़ेगा। ग्रेड इसका जो बना हुआ है वो डी है। तो इस प्रकार से आप वी लुकअप फॉर्मूले का यूज करके दी गए कंडीशन या स्टूडेंट के आधार पर आप कंप्लीटली जो है किसी का भी रिकॉर्ड यहां पर फाइंड आउट करा सकते हैं। ये देखिए जैसे हमने शिव का रिकॉर्ड निकाला है तो इनको मार्क्स मिल रखे हैं 130 और परसेंटेज बना है 32, जो कि फेल हो गए हैं लगभग, ठीक है। अगर आप यहां पर ऐसे नाम टाइप करना नहीं चाहते हैं एक एक करके, तो हम यहां पर एक लिस्ट भी जनरेट कर सकते हैं। तो लिस्ट बनाने के लिए आपको कर्सर उस सेल में रखना है और इसके बाद आपको जाना है डेटा नाम के टैब में। यहां से डेटा वैलिडेशन में जाइएगा, एनी वैल्यू के अंतर्गत आपको यहां पर जो है, ये देखिए ये डायलॉग बॉक्स है, यहां पर एनी वैल्यू के अंतर्गत आपको लिस्ट लेना है। लिस्ट में सोर्स मांग रहा है तो सोर्स में ये लिस्ट आपको सिलेक्ट कर लेनी है ना। जस्ट इतना करके आपको इसको ओके करा देना, तो आप पाएंगे यहां पर एक लिस्ट जनरेट हो चुकी है। जिस भी स्टूडेंट के नंबर आपको फाइंड आउट कराने हैं उसका जस्ट आपने ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करके लुकअप विजार्ड में से वो नाम सेलेक्ट कर लेना है, तो उसका पूरा रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। इस प्रकार से हम एक विस्तृत यूज कर सकते हैं हमारे वी लुकअप फॉर्मूले का। मिलते हैं अगली क्लास में एच लुकअप के साथ और एक्स लुकअप के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।